जिसको आप चाहते हो कि उसकी लाइफ भी मेरी जैसी हो, जिसको भी, वो कोई भी हो सकता है, आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, जिसको आप दिल से प्यार करते हो, उन दो को लाना है। आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। आप पहले टाइम स्कूल गए थे, फर्स्ट टाइम याद करो, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, पहली बार आपको स्कूल ले जाने की तैयारी थी, कितना खुश थे आप, वाह यार स्कूल जाना है आज, रोते थे, छिप गए। मम्मी ने कहा बेटा तेरे पापा जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं। अरे मम्मी आज बचा दो, आज छिपा दो मेरे को। बोले ढूंढ लेंगे, वो बहुत तेज है। आप रोए भी, रहम नहीं आया पापा को, पकड़ लिया, खूब रोते गए। आप देखना जब बच्चे को स्कूल ले जाते, कई सीन मिलते हैं रोड के किनारे, लेट जाता है बच्चा, लेट, उठाओ तो वजन बढ़ जाता है, उठता नहीं, क्या हो गया, फिर घसीटते हैं और वो कहता है पैर छिल गया, पर वो छिलने का चिंता ही नहीं, पिता को खींच रहा है, वो और रोता है और एक आध बार हाथ छुड़ा के भाग भी जाता है, फिर भी ये दौड़ के पकड़ लेता है इधर। वो कहता है पापा प्लीज ना चलना। अरे पापा, जाके स्कूल में उस टीचर को देता है, हाथ में हाथ, छोड़ मत देना, बहुत तेज है, भाग जाता है। उस समय उस बच्चे से पूछना तेरा दुश्मन कौन है, क्या लगता है? वो बताएगा नहीं, उसे पिटाई का डर है, पर वो अंदर अंदर सोचता है इससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है और पूरा डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा होता है, तब उसको पूछा जाता है आईएएस बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो? तो वो कहता है मैं एक अपना नाम अनाउंसमेंट करता हूं, और वो अपने पिता को उस स्टेज पे बुलाता है, उसको जो वो मेडल मिलता है वो उनके गले में पहना देता है, अपने हार फूल उनके चरणों में रख देता है और बोलता है अगर ये पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, आज मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। आप भी जिन लोगों को लाओगे आएंगे नहीं, लेकिन जिस दिन वो आने के बाद टेक्निकल अचीवर बनेंगे, वो अपना हार आपके गले में डाल देंगे कि अगर आप उस मीटिंग में लाने को मेरा जबरदस्ती नहीं करते तो आज मैं इस जगह नहीं होता। तो ला सकते हैं। तीसरा, रॉयल्टी लेना है तो ये कॉपी मारने का बिजनेस है। यू नो कॉपी, कितने लोग कॉपी मार सकते हैं? कॉपी समझते हैं? नकल, दुनिया का सबसे आसान काम नकल करना, सबसे आसान। राजेश जी आप तो टीचिंग में, मैं इसलिए आसान मानता हूं, जो लड़का पूरे साल मेहनत करता है उसको 365 दिन मेहनत करनी पड़ती है, और नकल वाले को एक दिन मेहनत करनी पड़ती है। ना मोहन जी आप भी टीचिंग में, खाली यही बनाना है ना, कहां रख के ले जाना है। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं इस बिजनेस में आया तो हमारे जो इस बिजनेस के गुरु है कोठारी सर, जब मैं उनसे मिला, राजेश जी मेरे को टाइम का बता देना। हाँ है 5-10 मिनट इजाजत? पीछे वालों, हम मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। तो मेरे को कोठारी सर ने पूछा कहां तक पढ़े हो? तो हम थोड़ा घबरा गए। मैंने कहा शायद इस बिजनेस में पढ़े लिखे की जरूरत होती हो, स्कूल गए हो? मैंने कहा सर बहुत समय गए, क्योंकि हमने तो टाइम पीरियड जोड़ा, एक क्लास 2-2 साल, 10th 4 साल। तो फिर उनको डाउट हुआ यार आदमी ज्यादा पढ़ा है। तो मेरे से बोलते नकल मार सकते हो? नकल? हमने कहा सर इसमें हम एक्सपर्ट हैं, हम जहां तक भी पढ़े इसी के ही सहारे पढ़े हैं। वो बड़े खुश हुए, बोले फिर इस बिजनेस में तुम्हें इस पिन तक लाने में कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले ये बिजनेस ही नकल का है, इसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं, अपलाइन जो बोलता है उसका नकल करते जाओ। और मैं आपको बताऊं, जो मैं आपसे बात करता हूं ये मेरा कुछ अपना नहीं है, बस 17 साल से अपने गुरुओं का टीपता हूं, आके आपको टिपा देता हूं। आसान काम है, कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नकल को भी अकल चाहिए। नकल है तो आसान, पर थोड़ा सा अकल। अकल क्या? जब भी किसी की मीटिंग में जाओ हमेशा अपना डायरी पेन साथ ले जाओ,
जो कुछ भी अच्छा लगे उसको नोट कर लो। कोई आपसे जब प्रश्न करेगा आप तुरंत देख के उसका जवाब दे सकते हो, ये अकल है। लेकिन आप सोचो खाली मीटिंगें सुनते रहो और सब सुनते सुनते सब याद हो जाएगा, तो ये सारी चीज याद नहीं रखता। अगर आपने खाली नकल की तो फंस जाओगे, लेकिन अकल के साथ नकल की तो ये पीना जाएगी। थोड़ा क्लियर करें पिक्चर। खाली नकल में कैसे फंसते? यस सर। एक लड़का इंटरव्यू देने आउट ऑफ इंडिया गया पहली बार। वहां कई देश के लड़के थे। इसका तीसरा नंबर था। किसका? इंडिया वाले का, मोहन जी। पहला चीन का था, दूसरा नेपाल का था, तीसरा ये था, और बाकी कई देश के थे। बहुत पुरानी बात है। तो जब पहला वाला गया तो अंदर उसको पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उसने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके। दूसरा प्रश्न, भारत आजाद कब हुआ? बोले उसने कहा 1857 में योजना बनी, 1947 में आजाद हुआ। ओके। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी गोल है या चपटी? उसने सोचा अगर मैं गोल कह दूं एग्जामिनर चपटी समझ रहा हो, नंबर काट देगा। और अगर मैं चपटी कह दूं ये गोल समझ रहा है तो काट देगा। उसने कहा सर इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, रिजल्ट आना बाकी है। बाहर आया तो भारत वाले ने पकड़ लिया। बोले क्या पूछा? बोले 3 प्रश्न पूछे। क्या? भारत के प्रधानमंत्री का नाम। बोले तुमने क्या कहा? बोले अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा क्या पूछा? भारत आजाद कब हुआ? बोले तुमने क्या कहा? 1857 में योजना बनी, 1947 में आजाद हो गया। तीसरा क्या पूछा? पृथ्वी गोल है या चपटी? बोले तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा रिसर्च चल रहा है, रिजल्ट आना बाकी है। तो भारत वाले ने उसकी पीठ थपथपाई, जा तेरा भी नंबर पक्का और अपना भी पक्का। क्योंकि इसको लगा नकल ही तो मारना है, यही 3 प्रश्न है, यही उत्तर देना है। अब दूसरा गया नेपाल का, उसको भी यही 3 प्रश्न पूछे गए, उसने भी यही 3 उत्तर दिए। जब वो बाहर निकला, क्योंकि अब नंबर इसका था, फिर उसको पकड़ा। क्या पूछा? बोले वही 3 प्रश्न। तूने क्या उत्तर दिया? वही उत्तर। तो भारत वाले ने कहा जा तेरा भी नंबर पक्का और अपना कोई अब रोक नहीं सकता, क्योंकि इसने मन में फिट कर लिया। जैसे ही अंदर घुसा तो पहला एग्जामिनर चाय पीने चला गया, उसकी जगह दूसरा बैठ गया। जैसे ही अंदर पहुंचा इसको पूछा तुम्हारा नाम? अटल बिहारी वाजपेयी। तो बाकी जो एग्जामिनर बैठे थे वो देख के हंस पड़े। तो इसको जो इंटरव्यू ले रहा था इसको लगा मेरा इंसल्ट हो गया। तो उसने कहा हंसने का जरूरत नहीं है। इसने अपना नाम बताया। एक नाम के 1000 लोग हो सकते हैं एक देश में। ओके। इसको दूसरा प्रश्न पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोले सर 1857 में योजना बनी, 1947 में मेरा जन्म हो गया। जैसे आप हंसे वो एग्जामिनर हंसे। एक एग्जामिनर इशारा करके बोलता है यार बहुत लंबा प्रोसेस है, योजना 57 की। तो उस एग्जामिनर को क्या लगा यार मेरा बहुत इंसल्ट हो गया। तो उसे गुस्सा आ गया। उसके सामने मेज पड़ा था, मेज पे हाथ मार के बोलता अरे पागल तू है या मैं? उसने कहा सर रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, रिजल्ट आना बाकी है। तो ये बिजनेस तो नकल का ही है, पर अकल चाहिए, अकल के साथ। इसलिए जिसकी भी मीटिंग में जाओ हमेशा डायरी पेन साथ लाओ, फिर आपका रॉयल्टी फाइनल है। इसके बाद आता है टेक्निकल। राजेश जी आज हमारे टेक्निकल पर है और मेरे को गर्व होता है कि आज नासिक हो या जालना हो या औरंगाबाद हो, इस क्षेत्र में इस बिजनेस को वापस इस ऊंचाइयों में लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार वेलकम बनता है राजेश। तो चाहते हैं आप टेक्निकल? मैं बताऊं कैसी लाइफ होती है? यस। इसीलिए अभी सरोज ने कहा था, मैं कहना चाहूंगा अगर आपको टेक्निकल बनना है तो कभी भी मीटिंग में अकेले ना आए, हमेशा पत्नी को साथ लाएं। जैसा कहा था अभी सरोज ने, महिला के सपने पुरुष से बहुत बड़े होते हैं। जहां एक पुरुष सपने देखना बंद करता है वहां से महिला सपने देखना शुरू करती है।
डाउट हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कितने लोग अपना जीन्स और टी शर्ट वगैरह खरीदते हैं मार्केट से? हाथ खड़ा करें प्लीज। सभी लोग। आपको 5 ड्रेस लेना हो, दुकानदार कितना दिखाए जो 5 ले आओगे? 10-12। पता लग जाए कितना बड़ा ड्रीम है आदमी का। जितना आप ड्रेस देखते हो इतना ये दुकान देखती है। अब बताओ ड्रीम किसका बड़ा है? महिला का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। एक महिला चाहती है जिस जगह वो रहती है उस कॉलोनी की कार सबसे बड़ी उनके घर हो, जिस जगह वो रहती है उस कॉलोनी का सबसे बड़ा घर हमारा हो, जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी के सबसे अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े। एक महिला का सपना होता है। कभी पूछना तो सही, पर आपने पूछा नहीं। क्यों? लॉजिक है, सैलरी है 50,000 और आप कभी एक्साइटमेंट में पूछ लो नहीं दिला पाए तो भी तो इंसल्ट है। कभी आप आज जाके मीटिंग सुन के कहो आज तो पूछ ही लेते हैं, पर जाके कहो बोल क्या सपना है तेरा? वो कहते BMW कार लिया हो, टायर नहीं आते 50,000 में BMW के। इसीलिए मैं कहता हूं इस सिस्टम को सीरियस पत्नी के लिए जरूर करना चाहिए। किसी के लिए करो ना करो। और क्यों करना चाहिए? कहो तो कड़वा है,